जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं उपेंद्र पाल आज आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। आज आपको मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आज आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ट्रैकिया शुरू होता है। इसके थ्रू हमारे फेफड़े में वायु आती है। जब हम नोज से एयर लेते हैं तो हमें ट्रैकिया के थ्रू जो हमारी एयर्स होती है, नॉर्मेंटल वायु होती है, वो हमारे लंग्स में आती है। और ये जो हमारी ट्रैकिया होती है, ये पाँचवीं रिब्स पर, यानी कि जो होती है हमारी, कहाँ कितने पर, पाँचवीं रिब्स पर आकर ये हमें यह दो भागों में, लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाती है। दोस्तों, ये लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों, फिर ये लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद ये हमारा शुरू होता है। इसे मतलब हम कहते हैं कि मतलब ये हमारी श्वसनिका, श्वास नली कहते हैं, श्वास नली श्वसनिका कहते हैं। फिर आगे चलकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। यानी कि जो हमारी जो श्वास नली होती है, उन्हें हम छोटे छोटे भागों में श्वसनी कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारी ब्रोंकस होती है, 16 से 17 बार समथिंग, 16 से, यानी कि कितने, 16 से 17 बार छोटे छोटे पार्ट्स में लगभग 16-17 बार डिवाइड होती है। फिर उनको हम ब्रोंकियोल कहते हैं, यानी कि श्वसनिका कहते हैं। फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। तो दोस्तों, ब्रोंकियोल के बाद हमारी आती है एल्वुलाई, जो हमारे यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे होती हैं, छोटी छोटी मतलब पॉकेट टाइप की मतलब स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। जिनमें ऑक्सीजन का मतलब जो होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ 3D इमेज पर देखते हैं। दोस्तों, तो हम 3D इमेज पर हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं 3D इमेज पर। दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी छोटी आपको दिखाई गई हैं, ये हमारी एल्वुलाई हैं। दोस्तों, ये हमारी छोटी छोटी आपको दिखाया गया है, ये हमारी हैं एल्वुलाई हैं। तो दोस्तों, एल्वुलाई ऐसे होती है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इस एल्वुलाई में 3 लेयर्स होती हैं। दोस्तों, 3 लेयर्स होती हैं, जो कि मतलब इन्हीं के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। इसी के थ्रू जो होता है गैस का एक्सचेंज होता है। इसी के थ्रू दोस्तों गैस का एक्सचेंज होता है। दोस्तों, जो इसी के थ्रू मतलब जो होता है गैस का एक्सचेंज होता है। इसी के थ्रू मतलब जो होता है गैस का एक्सचेंज होता है। मतलब गैस इसी के थ्रू मतलब जो होती ऑक्सीजन जो होती वो ऑक्सीजन मतलब जो होती ब्लड में बॉन्डिंग करती है, ब्लड में जो होती है वो बॉन्ड करती है। और जो होती है हमारी CO2 होती है, वो लंग्स में CO2 जो होती है हमारी लंग्स में आकर जो होती है वो छोड़ देती है, मतलब वो उसका बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। तो CO2 का बाहर निष्कासन कर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद मतलब जो हम बात करते हैं, ये जो हमारा मतलब ये इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। 1 मिनट। दोस्तों, भी हमारे लंग्स के ऊपर जो हमारी कवर्ड होती है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। बाहरी लेयर होती है, हमारी लंग्स को कवर्ड करती है, जो हमारी लंग्स को कवर्ड करती है। दोस्तों, इसके बाद मतलब एक प्लूरल फ्लूइड होता है, जिसे क्या कहते हैं, जो प्लूरल फ्लूइड होता है, जो हमारे मतलब ये प्लूरल फ्लूइड होता है, मतलब उसको मतलब जो प्लूरल फ्लूइड जो होता है हमारा, वो हमारे लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। दोस्तों, किससे बचाता है, वो हमें फ्रिक्शन से बचाता है, हमें फ्रिक्शन से बचाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जो ह्यूमन एनाटॉमी के सभी छोटे छोटे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो छोटा छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।